तो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड विच इज दैट इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल इज। तो हमें जो ऑर्डर दे रखे हैं कुछ, इसमें हमें ये फाइंड आउट करना विच विल हैव इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। तो सबसे पहले देखते हैं बेटा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। इस क्वेश्चन में हमसे किस बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। सो वी आर आस्किंग अबाउट क्वेश्चन अबाउट बॉन्ड एंगल। कौन सा बॉन्ड एंगल के रिगार्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो हमें ये चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं बेटा। यहाँ दे रखा है ClO2 का बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा OCl2 से। दिस इज करेक्ट बिकॉज हमें बोलते हैं बॉन्ड एंगल जो भी होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम की साइज जितनी बड़ी होगी तो बॉन्ड एंगल भी ज़्यादा होगा। एंड क्लोरीन इज लार्जर एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, जैसा सभी को पता है। दैट वाई ClO2 का बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू OCl2। राइट। सेकेंड अगर हम बात करें, सेकेंड हमारे पास NO2 माइनस और NO2, इसमें बोला हुआ है कि इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा। तो बेटा यहाँ अगर हम बात करें तो NO2 के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होगी तो नाइट्रोजन के पास हमारे इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। ये हमारा NO2 मॉलिक्यूल होगा जिसकी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, sp। हाइब्रिडाइजेशन एक लोन पेयर होगा तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और इन केस ऑफ NO2 माइनस, ये NO2 पे चार्ज माइनस भी हो गया, जिसकी वजह से देखा जाए रिपल्शन ज़्यादा होगा। इस वाले केस में देयर विल बी रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर एंड नेगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से इसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, डिक्रीज। बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस, यानी इसका बॉन्ड एंगल कम आएगा एज कम्पेयर टू NO2। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, करेक्ट। ठीक है, थर्ड ऑप्शन भी चलते हैं बेटा। थर्ड ऑप्शन हमारे दे रखा है रिगार्डिंग अबाउट CH3 रेडिकल, CH3 रेडिकल एंड CF3 रेडिकल। अब इन दोनों में बात करें तो एज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन इज लेस एज कंपेयर टू फ्लोरीन। तो ये जो रेडिकल है, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन बचता है हाइड्रोजन को खींच नहीं पाता अपने पास, तो जिसकी वजह से इसका हाइब्रिडेशन कितना हो जाता है बेटा, sp2। इस हाइब्रिडेशन विल बी sp2 बट एज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। तो ये जो रेडिकल रहेगा उसके पास जो इलेक्ट्रॉन रहेगा फ्लोरीन को अपने पास पुल कर लेगा और अपनी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में इंक्लूड कर लेगा। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हो जाती है sp3, ड्यू टू विच इसका बॉन्ड एंगल जो होगा CH3 रेडिकल का इट विल बी नियर अबाउट 120 डिग्री, बट इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो नियर अबाउट 109 डिग्री के आसपास होगा। दैट मीन्स CH3 रेडिकल हैज मोर बॉन्ड एंगल एज कंपेयर टू CF3। तो ये ऑप्शन भी क्या है, करेक्ट। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन देखते हैं बेटा। इन द केस ऑफ फोर्थ ऑप्शन हमारे पास जो अवेलेबल है वो है OSiH3 होल ट्वाइस और है ClO2। ठीक है, इन दोनों में देखिए बेटा, इन दोनों में ये अरेंजमेंट कुछ ऐसा होगा और यहाँ आ जाएगा OCl, आ जाएगा OCl। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं बेटा, यहाँ पे इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग हो जाती है। मतलब यहाँ पे 2p पाए और 3d पाए, इसकी इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग हो जाती है इस तरह से, जिसकी वजह से इसका बॉन्ड एंगल 2p पाए 3d पाए बैक बॉन्डिंग होती है बेटा। और इसकी वजह से इसका बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। इसका बॉन्ड एंगल जो आना चाहिए था अकॉर्डिंग टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो ये बॉन्ड एंगल बढ़ के कितना आ जाता है, नियर अबाउट 144 डिग्री। बट यहाँ पे जो 2p पाए 3d पाए बैक बॉन्डिंग होती है नॉन इफेक्टिव होती है, नॉन इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग ड्यू टू डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, जिसकी वजह से इसकी बैक बॉन्डिंग इतनी एफिशिएंट नहीं हो पाती।
ठीक है, तो दैट मीन्स बॉन्ड एंगल किसका रहना चाहिए, इसका बॉन्ड एंगल नियर बाय 144 डिग्री आता है ऑफ OSiH3। और अगर OClO2 की बात करें तो बेटा इसका बॉन्ड एंगल नियर अबाउट आता है 111 डिग्री और इसका आता है 144 डिग्री बिकॉज ऑफ इफेक्टिव H बॉन्ड, इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग। ठीक है, अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो OSiH3 की हाइब्रिडेशन होती है sp2 और इसकी हाइब्रिडेशन हो जाती है sp3। क्लियरली हम मेंशन कर सकते हैं कि OSiH3 हैज हायर बॉन्ड एंगल। तो इसका मतलब ये जो ऑप्शन है दिस विल बी करेक्ट। सो करेक्ट आंसर हमारा रहेगा बेटा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। ये इनकरेक्ट ऑप्शन है विच इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो आई होप आई अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।